ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन केस में वंचित पेंशनरों के लिए एनएसी लड़ेगी लड़ाई। कमांडर अशोक राउत ने इस तरह की कही बात। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंशन संशोधन योजना को लेकर अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन इस फैसले में अभी पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आना बाकी है। कई मीडिया हाउसेस इस खबर को कुछ अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, वहीं पर कई मीडिया हाउसेस इसे कुछ अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायरमेंट लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वहीं कई लोगों का मानना है कि 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पूरी तरह से क्लियरिटी अभी आना बाकी है, लेकिन जो जानकारी हम तक आई, जो इस केस को हमने समझा, उसके ऊपर हमने इसमें 3 वीडियो यहाँ पर जो है बनाए हैं, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के केसेस को समझाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पेंशन का कैलकुलेशन किस तरह से असर करेगा, किसे फ़ायदा होगा किसे नुकसान, उसके बारे में बताया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यदि आप हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, कितनी और कैसे पेंशन बढ़ेगी, इसके बारे में जानकारी दी है। कई जगहों पर एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भी आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना जॉइंट ऑप्शन चुनकर हायर पेंशन का लाभ ले पाएंगे। लेकिन ईपीएफओ की ओर से अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल फॉर्म सबमिट नहीं किया गया है, शेयर नहीं किया गया है। इसीलिए आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से निवेदन है कि अभी इस केसेस को और बारीकी से यहाँ पर समझे, इसके बाद ही आप यहाँ पर जो है कोई कदम उठाए। जो भी नई लेटेस्ट बात इस केस को निकलकर और उजागर होती है और कुछ बारीकी इस केस को समझने पढ़ने के बाद हमें समझ में आती है, तो हम आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से सूचित समय समय पर जरूर करते रहेंगे। इस केस को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक जूम मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों पेंशन धारकों ने यहाँ पर भाग लिया, अपने अपने विचार रखे और सबने सामूहिक तौर से इस समझने की कोशिश की। जो है पेंशन केस से वंचित पेंशनरों के लिए भी ऐसी लड़ाई। वहीं पर न्यूनतम पेंशन को लेकर भी एनएसी लगातार लड़ाई लड़ते रही है और हायर पेंशन का मामला भी कई लोगों ने यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया और हायर पेंशन के मामले में यहाँ पर जो है विजय प्राप्त हुई है। लेकिन सभी तरह के ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस केसेस से बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि पेंशन केस से जो भी वंचित पेंशन धारक है उनके लिए भी और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए भी कमांडर अशोक रावत और एनएसी की समिति यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ेगी। आइए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी को। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और डांगे साहब के बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, सभी लोगों के काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हैं। और इसके लिए जो सिंह साहब ने कहा था, मैं दोहराना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, कोर्ट में जो गए, उनके भी हम आभारी है। और इसका फायदा ताकि 100% लोगों को नहीं है, लेकिन जिनको भी फायदा हो रहा है अच्छी बात है। इसमें सिर्फ मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि इसमें आपको जो डांगे साहब देंगे वो स्टेप तो हम फॉलो करेंगे। लोग जिनको फायदा है जरूर करिए, जरूर अपना फायदा लीजिए। लेकिन इसमें कई चीजें आपको, पहली बात तो यह है कि हमें इसमें कितना देना है कितना लेना है, हमारा नुकसान है या फायदा है। हर एक आदमी की कंडीशन अलग होगी। हमारी शारीरिक स्थिति कैसे है, हम बीमार है क्या, हमारा कितना साल का हमारा एक प्रेडिक्शन है कि हम कितना साल इतना पैसा भरने के बाद जी पाएंगे। शक्तावत जी ने अच्छी बात कही थी एक्चुअली कि इसमें हमें ये भी देखना है कि इतना पैसा देने के बाद मुझे फायदा कितना होगा या मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा। क्योंकि पहले भी जब ऑप्शन फॉर्म भरवाए थे, लोगों से पैसे भरवाए, अभी तक कई लोगों के पैसे वापस भी नहीं मिले। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड दिस इज टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कि जिनका इंडिविजुअल को क्या फायदा होता है, उसकी क्या उम्र है, उसके पास पैसा कितना है, उस देने के बाद उसको पैसा मिलेगा, उसमें फायदा होगा या नहीं होगा। हर आदमी की कंडीशन अलग है। तो इसलिए आपको जब आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे और जब उसमें आपका फायदा है जरूर, अगर फायदा ज्यादा नहीं है तो अभी तक मिनिमम पेंशन का ऑप्शन भी हमारे लिए खुला है, वो पक्का होगा हमारा। ये सारी चीजें जो हो रही है हमारे भले के लिए हो रही है। इसमें जो लोग वंचित रह गए हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं, उनके लिए एनएसी पूरी तरह से खड़ी रहेगी। हम हर किसी को, हमारे जो लाइन है उसमें आखिरी छोर का जो भी आदमी होगा उसके लिए भी हम लड़ते रहेंगे। ये नहीं कि भाई कुछ तबके का हो गया तो बाकी लोगों को हम छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और हमारा जो सबसे वंचित भाई है
उसके लिए भी एनएसी कार्यरत रहेगी, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है, आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और इसमें बहुत ही निस्वार्थी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और पूरे देश में संगठन इतना बड़ा बना है, लोगों का भरोसा भी आपके ऊपर है,